बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार में। जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक योगिनी एकादशी की व्रत कथा और उनके नियम विधि सभी बताएंगे। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास आती रहेंगी। इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक किताबों में इस बात का जिक्र है कि जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एकादशी का महत्व पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से लोगों को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने जितना पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं कि क्या है इस एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए माता एवं बहनों, ये कथा सुनिए योगिनी एकादशी की। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। और जानिए क्या है योगिनी एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। विचरण करते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। और अंत में ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली व्रत की कथाएं आपके पास आते रहेंगे।